माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। साइंस सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है ये। इसका चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 है आपको एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अब इसका क्या है, देखो यहाँ पर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत कम ज़रूरी होता है, जिससे आप रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें देख सकते हो आप, ये माइंड मैप दिया हुआ है जिसका एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे हम लोग। एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसकी हम लोग माइंड मैप आज पढ़ेंगे। देखो, उसको करने से पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। इसमें क्या हो जाएगा आपको देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पीएच स्केल। ठीक है, हमको पहले वो जानना है कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ओके, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल वो होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं। ओके, एक टेस्टिंग पेपर होता है पीएच, लिटमस पेपर समझ सकते हो। तो पीएच स्केल होगा, इट इज द H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयंस कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होगा, जिसको डिनोट करेंगे हम पीएच से। तो वो पीएच स्केल पर उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी वैल्यूज होती है, एक तरह से समझ लो आप। ओके, उसके बाद देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और इसमें होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बट पीएच स्केल आपको पता चल गया। पीएच स्केल के बाद अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो, एक तरह का पीएच स्केल होता है। जो स्केल होता है ना, उसमें जो वैल्यूज होता है आपको फ्रॉम 0 to 14 होता है। देखो, फ्रॉम 0 to 14। ओके, और 0 बीच में जो होता है आपको 7 एक वैल्यू होता है। ठीक है, 7 वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 0 to 7 इज एसिडिक नेचर, और 7 to 14 जो होगा वो बेसिक नेचर हो जाएगा। अब इसको एरो भी बना के बताया गया है कि अगर वो 7 से डिक्रीज करते रहेगा वैल्यू टिल 0, तो एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, और जबकि 7 से अगर वो 14 तरफ जाएगा तो उसका जो बेसिक नेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब एसिडिक नेचर्स में क्या हो जाता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, और बेसिक का क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको, एसिड बेसिस एंड साल्ट, तीन चीज हमें पढ़ना है। अब देखो, इसी चीज में क्या है कि ये जानेंगे कि दोनों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपको, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सोर इन टेस्ट, खट्टा होगा टेस्ट में। ओके, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस पेपर का कलर जो है ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। फर्निश H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब आयन उसमें मिल जाएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आ जाते हैं। बेसिस का क्या हो जाता है, बिटर इन टेस्ट। ओके, कड़वा होगा वो टेस्ट में। ठीक है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब बेस क्या, बेस का टेस्टिंग में होता है क्या, रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सेम टू सेम, जब आयंस आ गया सॉल्यूशन में तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होने के बाद
अब क्या जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो आप, क्या कह रहा है, रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन। अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस मेटल, देन गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको, 2HCl प्लस Zn गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब वही चीज है कि रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो, 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। दूसरा देखो है HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल्स देगा। अब थर्ड क्या है, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स ऑक्साइड, अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्म साल्ट एंड वाटर करेगा। जैसे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एसिड तो साल्ट प्लस वाटर देगा। ये तो हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम देख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या क्या हो सकता है। तो बेसिस को दो नाम और दिया हुआ है यहाँ पे देखो, दूसरा नाम है अल्कली रिएक्ट्स, अल्कली भी कहते हैं बेसिस को, अल्कली रिएक्ट्स विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो अल्कली क्या होता है, जब रिएक्ट करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। बेसिस रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड, अगर जो बेस होता है वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो टू फॉर्म साल्ट, क्या करेगा, वो साल्ट बनाएगा। 2NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हो गया। अब क्या है कि साल्ट के बारे में जानना है। साल्ट क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइन, दोनों को एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो अंडर द गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करना है, साल्ट इज ऑब्टेन। क्या होता है, साल्ट बनता है। कैसे बनता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, नाउ कुछ टाइप्स ऑफ साल्ट है जिसे हमें याद करना है। जैसे आपको यहां पर हो जाएगा कॉमन साल्ट NaOH, ठीक है, तो NaOH का आप देख लो, यहाँ पे कुछ है एग्जाम्पल, इसे याद करना है, लर्न करना है आपको। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फिर से मिल जाए। ये देखो कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट में क्या हो जाएगा आपको, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl को कॉमन साल्ट कहते हैं। H2O, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaOCl2 को कहते हैं। तो इस पे प्रिपरेशन कैसे करेगा, CaOH का होल 2 प्लस क्लोरीन गैस गिव्स ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। बेकिंग सोडा क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स NH4Cl। NaHCO3, ये क्या हो गया, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या आता है, Na2CO3 प्लस 10H2O, 10H2O जैसे अटैच हो जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, आपको वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चंस आता ही है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है, CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2 H2O। जिप्सम्स क्या होता है, जिप्सम को देखो, इसमें क्या होता है, जिप्सम को जब आप हिट करोगे अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक है, अब देखो CaSO4 1/2H2O हो गया और प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स 1.5 मॉलिक्यूल्स H2O डालोगे तो CaSO4.2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से रीड कर लेना जो भी है इसका माइंड मैप। ओके, एंड
इसको क्लियरली रिविजन्स के पर्पस पे ये है, इससे टोटली आपकी स्टडी नहीं होती। आप इससे प्रेफर करो सबसे पहले एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करो, अच्छे से रीड करो, ओके, तभी एग्जाम में हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स है उसे कंटिन्यू किया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे मेन जो है आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ओके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, ठीक है। और जो PYQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया रहता है, उसका भी है यहाँ पर दिया हुआ है। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और जो भी नया पैटर्न है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो भी इसमें इंक्लूड है, ओके। ये देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, 50% आ रहा है इस बार, वो सारा चीज़ आपको इंक्लूड यहाँ पे मिल जाएगा। तो असर्शंस रीजंस टाइप क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आते हैं इसमें, ओके। और जो केस बेस्ड स्टडी है, सबसे लास्ट में क्वेश्चंस आता है, आपको पता ही होगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। उसमें देखो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए।